हज़रत मूसा, इन्हें तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लोग यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई मानते हैं। मूसा से तीनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मुसलमान इन्हें कलीमुल्लाह भी कहते हैं। कलीमुल्लाह यानी जिन्होंने सीधे अल्लाह से कलाम किया हुआ हो, बातचीत की हुई हो। ईसाई भी इन्हें पैगंबर मानते हैं। ईसाइयत में भी इन्हें पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट के एक बड़े हिस्से में आप मूसा की कहानी और उनकी शिक्षाओं को पाएंगे। यहूदियों के लिए तो ये सबसे अहम पैगंबर हुए हैं। फ़िरौन के चंगुल से उन्हें आज़ाद करवाने वाले मूसा ही थे। फिर आपने मूसा की वो वाली कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें वो अपनी जादुई छड़ी से समंदर को दो फाक कर देते हैं और फिर अपने समर्थकों को सुरक्षित रास्ता पार करवा देते हैं। पर इससे पहले भी मूसा की एक लंबी कहानी रही है कि जब फ़िरौन ने बनी इसराइल के नवजात बच्चों को मारने का हुक्म दिया तो कैसे उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में रखकर नील नदी छोड़ दिया था। और फिर फ़िरौन की बीवी और यहूदी मान्यताओं में आता है कि उनकी बेटी ने मूसा को पाला। मूसा की ज़िंदगी में सबसे आइकॉनिक मूवमेंट तब आया जब उन्होंने सीधे ईश्वर से बातचीत की थी और ये बातचीत मिस्र के तूर पर्वत में हुई थी, जिसे अंग्रेज़ी में आज हम माउंट सिनाई के नाम से जानते हैं। माउंट सिनाई की आज भी बहुत अहमियत है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, मूसा को याद करते हैं। इसलिए माउंट सिनाई और उसके आसपास के इलाकों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला हुआ है। पर आज हम आपको ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस इलाके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। मिस्र की हुकूमत ने डेवलपमेंट का ये प्लान पेश किया है। इसके तहत बड़े होटल्स, इमारतें, रिजॉर्ट्स यहाँ बनाए जाएंगे। एक तरफ इजिप्ट की हुकूमत का कहना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, दुनिया से और लोग इस जगह को देखने आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लोकल लोगों ने इस डेवलपमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि इन प्रोजेक्ट से माउंट सिनाई की असल जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे हमारी रोज़ी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि यही लोग माउंट सिनाई के आसपास रहते हैं और वो बाहर से आए टूरिस्ट को होस्ट करते हैं, उन्हें घुमाते फिराते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के बाद उनकी रोज़ी रोटी छीनने की आशंका भी जताई जा रही है। इसलिए आज हम जानेंगे कि माउंट सिनाई के पास डेवलपमेंट क्यों हो रहा है और लोकल लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पैगंबर मूसा की कहानी सुनाते हैं। मूसा का एग्जैक्ट दौर कब गुजरा है, इस बात पर इतिहासकारों का मतभेद है। ईसाई इतिहासकार कहते हैं कि मूसा ईसा के लगभग 1200 से 1300 साल पहले गुजरे हैं, यानी आज से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3200 या 3300 साल बरस पहले की ये बात है। लेकिन इस बात पर सबका यकीन है कि मूसा पैगंबर इब्राहीम की नस्ल से थे। इब्राहीम के दो सबसे मशहूर बेटे हुए हैं, इस्माइल और इसहाक। दोनों को पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। इस्माइल की नस्ल से हुए पैगंबर मोहम्मद और इसहाक की नस्ल से हुए मूसा, ईसा, ये सब पैगंबर जो हुए हैं वो इसहाक की नस्ल से हुए हैं। तो पैगंबर इसहाक के एक बेटे थे जिनका नाम था याकूब, ये भी पैगंबर हुए। अंग्रेज़ी में जिनका नाम आपने जैकब के नाम से सुना होगा। तो याकूब की जो औलादी थी, मतलब जैकब की जो औलादी थी, वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हो गई। क्योंकि याकूब का एक नाम इसराइल भी था, इसलिए उनके बच्चों को, उनके औलादों को बनी इसराइल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मूसा की कौम को भी टेक्निकली बनी इसराइल कहा जाता है। ये सब कॉन्टेक्स्ट हम इसलिए बता रहे हैं, बनी इसराइल का इतिहास, उनका नामकरण, ताकि आगे की कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज से लगभग 3000 साल पहले एक ऐसा दौर गुजरा है जब पैगंबर याकूब की औलादें यानी बनी इसराइल गुलामी की ज़िंदगी काट रहे थे। उन्हें मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने गुलाम बना रखा था, क्योंकि बनी इसराइल एक क्रांतिकारी कौम थी। फ़िरौन को डर था कि ये लोग कहीं उसकी हुकूमत छीन न लें, फ़िरौन की हुकूमत छीन न लें। इसलिए उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सभी नवजात बच्चों का कत्ल कर दिया जाए। फ़िरौन के हुक्म के बाद फ़िरौन के सैनिक घर घर जाकर बनी इसराइलियों के बच्चे को ढूंढते, घर की तलाशी ली जाती। जब मूसा पैदा हुए तो उनकी माँ ने भी उन्हें घर में छिपा रखा था। इस्लामी रिवायतों की अगर माने तो मूसा की माँ का नाम हमें युखाबिद मिलता है। युखाबिद के घर में फ़िरौन के सैनिक आए, लेकिन मूसा को खोज नहीं पाए क्योंकि उन्होंने मूसा को छुपा रखा था। फिर जब ख़तरा ज़्यादा ही बढ़ गया तो युखाबिद ने मूसा को लकड़ी की एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया और ईश्वर से उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की। अब किस्मत का खेल देखिए, मूसा जिस टोकरी में थे वो बहकर किनारे पहुँची। उस समय फ़िरौन की जो पत्नी थी आसिया, उसकी दासियाँ नदी के आसपास आई हुई थी, वहाँ घूम रही थी। तो उन्हें टोकरी से रोते हुए एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। दासी टोकरी के पास पहुंची तो वहाँ रोते हुए मूसा को देखा। वो उन्हें अपने साथ राजमहल लेकर चले गई। फिर पूरी बात आसिया को बताई।
आसिया ने मूसा को अपने पास रखने का फैसला किया और दासियों को सख्त अल्फाज में ताकीद की कि इस बारे में फ़िरौन को कोई भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक जो मूसा थे वो फ़िरौन की बेटी को मिले थे, उनकी पत्नी को नहीं मिले थे। मतलब कहानी लगभग एक सी है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस तरह जो फ़िरौन बनी इसराइल से नफ़रत करता था, उनकी कौम के ख़ात्मे का ख्वाब देखता था, उसी कौम का एक बच्चा उनके राजमहल में पल रहा था। मूसा बड़े हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी आँखों से बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म होते देखा। फ़िरौन इन लोगों से मजदूरी करवाया करता था। अब मूसा जवान हो चुके थे। एक दफ़े की बात है कि वो मिस्र की गली से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि फ़िरौन के कुछ सैनिक मिलकर बनी इसराइल के आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। मूसा से ये रहा नहीं गया। उन्होंने सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो रुके नहीं तो सैनिकों की मूसा से हाथापाई हो गई। मूसा ने सैनिक को एक घूंसा मार दिया, जिससे सैनिक की मौत हो गई। मूसा ने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन कत्ल तो हुआ था और कत्ल तो कत्ल है। इसलिए इसके डर से वो मिस्र से भाग गए और मिदायान इलाके की तरफ निकल गए। ये एक पहाड़ी इलाका था। जब मूसा यहाँ पहुँचे तो उनकी यहाँ पे मुलाकात एक कबीले के सरदार की बेटी से हुई। ये चरवाहा कबीला था और जानवरों को पालकर अपना जीवन यापन किया करता था। रास्ते से गुजरते हुए मूसा ने सरदार की बेटी की एक बार मदद की थी। फिर आगे जाकर सरदार ने मूसा से अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद मूसा वहीं के होके रह गए। उन्हीं लोगों के साथ वो रहा करते, जानवरों को चराया करते और अपना जीवन यापन किया करते। फिर एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसने उनकी और उनकी कौम की ज़िंदगी और तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। बाइबल के मुताबिक मूसा को एक रात एक पर्वत से कुछ रोशनी दिखाई दी। ये तूर पर्वत था, जिसे आज हम माउंट सिनाई के नाम से जानते हैं। बाइबल में जिक्र मिलता है कि वो आग जैसे मूसा को अपनी तरफ खींच रही है, बुला रही है। मूसा ने फैसला किया कि वो ये आग देखने जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ ऐसा है क्या। मूसा ने अपना खाना पानी पैक किया और पर्वत की चढ़ाई करने निकल गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें जलती हुई एक झाड़ी दिखी, द बर्निंग बुश। वहाँ ईश्वर से उनका संवाद हुआ। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक भी मूसा की कहानी कमोबेश ऐसी ही रही है, पर यहाँ बर्निंग बुश का जिक्र नहीं मिलता है। कहा जाता है कि बस मूसा को ईश्वर ने अपनी एक झलकी दिखाई थी और उतने में ही वो बेहोश हो गए थे। इस संवाद में मूसा को ईश्वर ने 10 आदेश दिए, 10 कमांडमेंट्स। मूसा को बताया कि वो पैगंबर हैं, उन्हें ईश्वर का संदेश फैलाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस संवाद के बाद मूसा नीचे आए, अपने लोगों को ईश्वर का संदेश दिया। ईश्वर ने अपने संदेश में सिर्फ लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके का जिक्र नहीं किया था, वो सब सिर्फ वो बस नहीं बताया था। उन्होंने मूसा को ये भी आदेश दिया था कि जाओ अपने लोगों को आज़ाद करवाओ। ईश्वर का ये आदेश था तो मूसा निकल पड़े। कुछ समय में ये बात फ़िरौन को पता भी चल चुकी थी। उसने मूसा को रोकने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, अपनी बस्ती में उन्हें घुसने ही नहीं दिया। मूसा की बस इतनी मांग थी कि वो बनी इसराइल कौम को अपने साथ ले जा लें, लेकिन फ़िरौन ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में ईश्वर ने फ़िरौन और उसकी कौम पर 10 अजाब नाजिल किए। कौन कौन से थे ये अजाब? पहला, नील नदी समेत पूरे मिस्र का पानी खून में तब्दील हो गया। दूसरा, पूरे मिस्र में मेंढक का प्रकोप आ गया। जगह जगह मेंढक निकल रहे थे मिस्र की अलग अलग गलियों से, घरों से। तीसरा जो प्रकोप था वो था मेंढकों के बाद जू का प्रकोप, मतलब इंसानों और जानवरों के बाल और शरीर में जू लगने लगे। चौथा, जू के बाद मिस्र में मक्खियों का प्रकोप हुआ। पांचवा, मिस्र के लोगों के मवेशी धीरे धीरे मरने लगे। छठा प्रकोप ये था कि मिस्र के लोगों और जानवरों के शरीर पर फोड़े हो गए थे। सातवां प्रकोप ये था कि एक रोज़ वहाँ ओलों की भयानक बारिश हुई थी। आठवां प्रकोप जो ओलों के बाद था वो टिड्डियों का प्रकोप माना जाता है कि टिड्डियों का एक बड़ा झुंड आया जो सब कुछ खा गया था, उनकी फसल को भी नष्ट कर दिया था। नौवां प्रकोप इस तरह था कि 3 दिनों तक पूरे मिस्र में अंधेरा छाया रहा था। इन 9 प्रकोपों के बाद भी फ़िरौन ने हार नहीं मानी। वो अब भी अड़ा रहा, बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर के 10वें प्रकोप ने उसे झुका दिया। इस प्रकोप में मिस्र के हर परिवार की पहली संतान मर जाती थी। इस प्रकोप के बाद फ़िरौन बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए राज़ी हो गया था और उनकी कौम के लोग मूसा के साथ चल दिए। पर यहाँ भी फ़िरौन ने एक चालाकी दिखाई कि वो मूसा के काफ़िले के पीछे पीछे अपने सैनिकों के साथ चलता रहा। एक पॉइंट के बाद चलते चलते ज़मीन ख़त्म हो गई, आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। मूसा ने फिर ईश्वर से मदद मांगी।
आदेश मिला कि अपनी लाठी समंदर में मारो। मूसा ने वैसा ही किया और समंदर का पानी 2 फाक हो गया। वहाँ ज़मीन थी। मूसा अपनी कौम के साथ वहाँ उस रास्ते से निकल गए। फ़िरौन ने उसी रास्ते से उनका पीछा किया, लेकिन ईश्वर ने उसी दौरान समंदर का पानी आपस में मिला दिया। इससे फ़िरौन अपनी सेना समेत डूब गया और यही उसका अंत था। तो ये मूसा की कहानी हमने आपको ब्रीफ में बताई, और जैसा हमने शुरू में बताया कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे आइकॉनिक लम्हा था वो माउंट सिनाई में ईश्वर के साथ संवाद था। इसी के बाद उनकी और बनी इसराइल की किस्मत बदली थी। अब इसी माउंट सिनाई की तकदीर इजिप्ट की सरकार बदलना चाहती है, यहाँ लग्जरी इमारतें बनाना चाहती है। ब्रिटिश लेखक हैं बेन हाफलर, वो कहते हैं कि इस परियोजना को लागू करने से पहले बेदुइन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग असल में इस इलाके के मुहाफ़िज़ हैं, इस इलाके की रक्षा करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। बेदुइन प्रजाति जो एक घुमक्कड़ प्रजाति है वो इस इलाके में रहती है और लगभग 4000 लोग इस इलाके में रहते हैं माउंट सिनाई के आसपास। यही लोग माउंट सिनाई आए लोगों को वहाँ घुमाते फिराते हैं, जैसा हमने शुरू में बताया, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह का बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो। 2023 में यूनेस्को ने भी यही चिंता जाहिर करते हुए इजिप्ट की सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। ये बात सच है कि इजिप्ट की सरकार पर्यटन से देश की कमाई बढ़ाना चाहती है। उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी से आता है। लोग बड़े बड़े पिरामिड देखने आते हैं। सरकार चाहती है कि मूसा से जुड़ा इतिहास भी लोग जानें और उनसे जो जुड़ी धरोहर हैं वो भी देखने आए, जिससे उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन बढ़े। 2019 में कोरोना के बाद से इजिप्ट में पर्यटन घटा ही है। फिर 2023 में जब से गज़ा वॉर शुरू हुई है तब से उसकी आंच पड़ोस में बसे इजिप्ट पर भी पड़ी है। इसीलिए लोग अब वहाँ जाने से गुरेज करते हैं, कतराते हैं। क्या इजिप्ट की सरकार मूसा से जुड़े धरोहर को बदलकर पर्यटन लाने में कामयाब होगी? आप इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, हमारे साथ थी अभिषेक और निवेदिता ने। देखते रहिए खबर गाँव।